और एक आरएलएम के मंत्री भी इस कैबिनेट का हिस्सा होंगे। तो ये पूरा फॉर्मूला जो है नई सरकार के स्वरूप का, वो हम संभावित तौर पर नई सरकार के गठन से जुड़ी ये बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से खबर बता रहे कि बीजेपी कोटे से सीएम प्लस 16 मंत्री, इसके साथ जो बाकी जो छोटे घटक दल हैं एलजेपी, आरवी, हम और आरएलएम, यहां से भी एक एक मंत्री को इस नई कैबिनेट में जगह मिलेगी। दूसरी तरफ जेडीयू की भी हमने चर्चा की कि जेडीयू से भी 15 मंत्री इस बार कैबिनेट में शामिल होने जा रहे हैं। तो ये बड़ी खबर नई सरकार के गठन को लेकर के सामने आ रही है। हमने मौजूदा स्थिति भी बताई कि मौजूदा स्थिति सरकार में कैबिनेट कोटे की दलगत वो क्या है और नई सरकार में इसका स्वरूप क्या होने वाला है। तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी कोटे से सीएम प्लस 16 मंत्री और इसके साथ साथ जेडीयू की बात करें तो डिप्टी सीएम प्लस 15 मंत्री का फॉर्मूला और बाकी जो एलजेपी, आरवी, हम और आरएलएम की तरफ से भी एक एक जो मंत्री हैं वो इस कैबिनेट का हिस्सा बनेंगे। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है। हालांकि अब भी सवाल जो है वो सीएम चेहरे को लेकर के बना हुआ है। सीएम किस पार्टी का होगा वो स्पष्ट हो चुका है कि बीजेपी अपना सीएम देने जा रही है। सीएम की कुर्सी पर बीजेपी का कोई नेता जो है वो विराजमान होगा, लेकिन वो चेहरा कौन होगा इस पर सस्पेंस अभी भी बरकरार है। 3-4 नाम जो है वो इस रेस में जरूर शामिल है, लेकिन इन सब के बीच बाकी संभावित फॉर्मूला जो है वो सामने आ चुका है। अब सवाल ये है कि क्या जो मौजूदा सरकार में विभागों की स्थिति है, क्या वही विभाग दोनों दलों के बीच बटेंगे, जेडीयू और बीजेपी के बीच, या फिर जेडीयू की भी अपनी मांग होगी? क्योंकि काफी सालों बाद हमने देखा कि इस बार जो गृह विभाग है वो बीजेपी के पास गया, जिस गृह विभाग को लगातार मुख्यमंत्री खुद संभालते रहे। लेकिन इस नई सरकार में क्या नीतीश कुमार भी ने किसी सोच को रखा है खास करके गृह विभाग को लेकर के? ये हालांकि आने वाले वक्त में और थोड़ा साफ हो जाएगा, लेकिन जिस हम फॉर्मूले की बात कर रहे हैं वो फॉर्मूला बिल्कुल स्पष्ट अब हो चुका है। और ये फॉर्मूला यही कहता है कि जेडीयू के लिए डिप्टी सीएम प्लस 15 मंत्री, बीजेपी के लिए सीएम प्लस 16 मंत्री और इसके साथ साथ जो विधानसभा अध्यक्ष जो होंगे वो भी बीजेपी कोटे से ही होंगे, वो भी बीजेपी के ही होंगे। यानी कि बीजेपी इस अध्यक्ष पद को अपने हाथों से जाने देना नहीं चाहती है, ये अपने पास से बीजेपी रखेगी। इस बार के चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी जो है वो उभर कर भी सामने आई। शैलेंद्र हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, अब जो नए सरकार के स्वरूप का फॉर्मूला है संभवतः वो भी सामने आ गया है कि जेडीयू के पास डिप्टी सीएम 1 प्लस 15 मंत्री और बीजेपी के पास सीएम प्लस 16 मंत्री और जो विधानसभा अध्यक्ष पद है वो भी बीजेपी अपने पास रखेगी। आपके पास और क्या जानकारी है? बिल्कुल, देखिए ये पहले ही तय हो रहा था कि मुख्यमंत्री के पद पर बीजेपी को मुख्यमंत्री का पद जाएगा और बाकी जो मंत्रिमंडल का जो बंटवारा होना है वो दोनों के बीच में बराबर बंटवारा होना है, ये भी तय था। और एक सबसे बड़ी खबर ये जानकारी मिली कि डिप्टी सीएम एक ही होंगे। पहले से कयास लगाया जा रहा था कि 2 डिप्टी सीएम होंगे, लेकिन अब डिप्टी सीएम एक ही होंगे। जदयू की ओर से भी विधानसभा अध्यक्ष की पद जो है वो मांगा जा रहा है कि जदयू कोटे में आए, लेकिन अभी तक जो बातचीत के अनुसार ये जो बिहार विधानसभा के अध्यक्ष का जो पद है वो बीजेपी के कोटे में जाता हुआ दिख रहा है। साथ ही साथ बिहार विधान परिषद का जो के सभापति की जो कुर्सी होगी वो उस पर जदयू का दावा हो सकता है। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि जो फार्मूला है वो लगभग तैयार है और अब उस पर आगे की रणनीति बनानी है और उसी के लिए जब नेता का चयन होगा और आज शाम में जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जब बैठक होगी, वो अपने विधायक और सांसदों के साथ जब बैठक करेंगे तो संभावना इस बात की भी जताई जा रही है कि उस बैठक में नीतीश कुमार निशांत के नाम को लेकर के कुछ ऐलान भी कर सकते हैं। जदयू के विधायकों से जो हमारी बातचीत हो रही है उनका साफ तौर पर कहना है कि जब वो बैठक में जाएंगे तो यह मांग निशांत कुमार की मांग विधायकों की ओर से उठना लगभग तय है और उसके बाद देखना होगा कि क्या उनके नाम की घोषणा कुछ की जा सकती है या नहीं की जा सकती है। दूसरी ओर बीजेपी खेमे की बात कर लें तो बीजेपी खेमे में भी जो उम्मीदवार हैं मुख्यमंत्री पद के चेहरे पर कौन किसे बिठाया जा सकता है, इस बात को लेकर के बीजेपी में चर्चाएं तेज है। जातीय समीकरण के साथ साथ अन्य चीजों को भी जोड़ के देखा जा रहा है, क्योंकि बिहार में फिलहाल बीजेपी कोटे में 2 डिप्टी सीएम हैं, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा हैं। तो और कुल मिलाकर के यदि हम जातीय समीकरण की बात कर लें तो कई और अन्य बड़े चेहरे हैं। तो देखना होगा कि बीजेपी किस पर दाव लगाती है, बीजेपी का क्या रुख होता है कि आखिर मुख्यमंत्री कौन होता है और जो विधानमंडल दल का जो नेता किसे चुना जाता है। तो एक पूरी प्रक्रिया अभी होनी बाकी है। एक आज बैठक महत्वपूर्ण मुख्यमंत्री की है जिसमें सभी जदयू के विधायक, सांसद और विधान पार्षद मौजूद होंगे। जी
जी चलिए बिल्कुल। और देखिए, जिस हम सीएम चेहरे की बात कर रहे हैं वो बीजेपी के खाते में स्पष्ट रूप से जा चुकी है, लेकिन ये चेहरा कौन होगा, इसको लेकर के कुछ सुगबुगाहट अब तक समझ आई है? देखिए, अभी तक कुछ खुलासा नहीं हुआ और ये खुलासा ऑफिशियल तभी होगा जब बीजेपी के विधायक दल की बैठक होगी और उस बैठक में ही नाम की घोषणा की जाएगी। लेकिन इसके पहले कई जो बड़े चेहरे हैं उनकी चर्चा जरूर हो रही है। यदि हम बात कर ले सम्राट चौधरी की, तो सबसे पहला नाम सम्राट चौधरी का सामने आता है, क्योंकि अभी वो बिहार विधानमंडल दल के नेता भी हैं बिहार विधानसभा में। दूसरे नंबर पर यदि हम बात कर लें तो विजय सिन्हा हैं, उनके अलावा नित्यानंद राय हैं। तो कई ऐसे चेहरे हैं जिन पर चर्चाएं हो रही हैं बीजेपी में। लेकिन बीजेपी में जो चीजें तय हैं वो विधानमंडल दल की बैठक में तय होगी और ये मुख्यमंत्री यहाँ कौन होगा, यह निर्णय बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को लेना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेना है, अमित शाह को लेना है और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को लेना है। तो कुल मिलाकर के फैसला वहीं से होना है। लेकिन इसकी घोषणा तभी होगी जब बीजेपी की जो बैठक जब बुलाई जाएगी, विधानमंडल दल की बैठक, उस बैठक में इसकी घोषणा होगी, क्योंकि नए सिरे से सरकार का चयन करना है और उसी में जो विधानमंडल दल के जो नए नेता चुने जाएंगे वही मुख्यमंत्री अगले होंगे। तो कुल मिलाकर के जो प्रक्रिया है वो इस वक्त की जा रही है और खास तौर पर चूंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के बाद सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या जो मुख्यमंत्री के पद पर बैठेंगे वो उसमें नीतीश कुमार की सहमति भी बहुत जरूरी है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से जो बयान आ रहे हैं या फिर एनडीए के तमाम घटक दल जो बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में ही सरकार बिहार में चलनी है अगले 5 वर्षों तक। तो ऐसी परिस्थिति में बीजेपी को उसी नेता का चयन करना होगा जिस पर नीतीश कुमार की भी सहमति हो और नीतीश कुमार की सहमति लिए बिना बीजेपी भी अभी फिलहाल कोई बड़ा कदम नहीं उठाने जा रही है, साफ तौर पर दिख रहा है। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार ही फैसला नीतीश कुमार को करना है और बीजेपी के लोगों को करना है। तो थोड़ा इंतजार अभी इसके लिए करना होगा कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। जी बिल्कुल शैलेंद्र, आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के गाइडेंस में ही मुख्यमंत्री का चेहरा भी तय किया जाएगा, लेकिन एक सवाल ये भी देखने को मिल रहा है कि बीजेपी फिलहाल इस लीडिंग स्थिति में इस कदर नजर आ रही है कि अभी फिलहाल जो मौजूदा सरकार की स्थिति है कि अगर सीएम जो कुर्सी है वो जेडीयू के पास है तो विधानसभा अध्यक्ष जो है वो बीजेपी के हैं, लेकिन अगर सीएम की कुर्सी बीजेपी के पास रह रही है तो विधानसभा अध्यक्ष भी बीजेपी के ही। गृह विभाग को लेकर के क्या संभावनाएं नजर आ रही हैं? बिल्कुल, देखिए ये आपसी सामंजस्य और तालमेल की बात है कि किन बातों पर जो है वो सहमति बनती है। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष का जो पद होता है वो काफी महत्वपूर्ण होता है सरकार में और सत्ताधारी दलों के लिए। तो ऐसी परिस्थिति में हर लोग चाहता है कि बिहार विधानसभा का जो अध्यक्ष हो वो उनके दल से हो। फिलहाल बीजेपी कोटे में यह पद है। देखना होगा कि जदयू की ओर से जो डिमांड की जा रही है उस पर क्या समझौता होता है और किस तरीके से बातचीत होती है, क्योंकि विधानसभा और विधान परिषद दोनों में अध्यक्ष होते हैं। विधानसभा में अध्यक्ष और विधान परिषद में सभापति होते हैं। तो क्या सभापति की कुर्सी जदयू खाते में जाती है या फिर विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी बीजेपी जदयू के खाते में आती है? लेकिन अभी तक जो चीजें सामने निकल करके आ रही हैं उसके अनुसार बिहार विधानसभा के अध्यक्ष की जो कुर्सी है वो बीजेपी के खाते में जाती ही नजर आ रही है। जी 3 महीने पहले की अगर बात करें तो 26 मंत्रियों के साथ नीतीश सरकार ने शपथ ली थी, लेकिन इस बार ऐसा जो फॉर्मूला सामने आ रहा है, माना जा रहा है कि ये फुल फ्लेज कैबिनेट की संख्या हो जाएगी, 30 से ज्यादा ये हो जाएगी। लेकिन अगर बात करें एलजेपी आरवी की, जिसके 2 मंत्री हैं कैबिनेट में, लेकिन अब फॉर्मूला एक का हो जा रहा है, तो ये भी एक कह सकते हैं कि एडजस्टमेंट एलजेपी आरवी की तरफ से, चिराग पासवान की तरफ से किया जाएगा। वो सहमति जताएंगे अपनी? बिल्कुल, देखिए एडजस्टमेंट करनी होगी क्योंकि नीतीश कुमार ने निर्णय लिया है, एक बड़ा निर्णय लिया है, मुख्यमंत्री पद उन्होंने छोड़ा है। तो ऐसे परिस्थिति में कहीं न कहीं जो मंत्रिमंडल होगा और जो चीजें होंगी इसमें बीजेपी और जदयू में बराबर और अधिक से अधिक जो मंत्री हैं जो कोटे को भरा जाएगा। और खासतौर पर इसके लिए जो फार्मूला तैयार है विधायकों की संख्या के अनुसार, उसी संख्या के अनुसार मंत्रिमंडल भी तय होता है। लेकिन चूंकि यहाँ नीतीश कुमार ने एक बड़ा कंप्रोमाइज किया है, नीतीश कुमार ने एक तरीके से अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी तक छोड़ दी है। तो ऐसे परिस्थिति में जदयू को साथ में लेकर के और जदयू के निर्देश के साथ चलना होगा एनडीए के तमाम घटक दलों को। भले ही संख्या कम या ज्यादा हो सकता है,
लेकिन निर्णय नीतीश कुमार को लेना होगा। और खासतौर पर देखिए, अभी तो मंत्रिमंडल जब विस्तार होगा उसमें विभागों में भी अदला बदली होगी। कुछ विभाग जो बीजेपी के खाते में थे वो जदयू के खाते में जा सकते हैं और जदयू के कुछ विभाग बीजेपी के खाते में भी आ सकते हैं, चूंकि कुल मिलाकर के एक नए समीकरण के साथ सरकार बननी है। चूंकि डिप्टी सीएम की ही बात आ रही है कि निशांत, मुख्यमंत्री के जो पुत्र हैं निशांत, वो एक डिप्टी सीएम हो सकते हैं और दूसरा डिप्टी सीएम दूसरा जो सीएम की एक कुर्सी जो है वो सिर्फ बीजेपी के पास रहेगी। तो ऐसे परिस्थिति में तमाम चीजें इस बार बदली नजर आएंगी और फुल फ्लेज जो मंत्रालय है जो वो हो जाएगा, क्योंकि अभी तक सरकार बनने के बाद जो मंत्री परिषद की जो संख्या है उसे लिमिटेड रखा गया था। जदयू में जो विस्तार नहीं हुआ, बीजेपी में भी कई लोगों को अभी जगह देनी थी। तो ऐसे परिस्थिति में इन चीजों को शायद नीतीश कुमार ने इसीलिए रोक के रखा था, क्योंकि नीतीश कुमार को मालूम था कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं आनंद। जेडीयू का जो फॉर्मूला है वो सामने आ चुका है कि डिप्टी सीएम प्लस 15 मंत्री। इस फॉर्मूले को लेकर और जानकारी आपके पास अंदर क्या खाने से? देखिए, 15 मंत्रियों की बातचीत सामने आई है कि 15 मंत्री होंगे और अब विभागों की भी बातचीत यदि हम करें तो जो प्रमुख विभाग जो बीजेपी के पास है, जैसे स्वास्थ्य विभाग हो, पथ निर्माण विभाग हो या अन्य जो बड़े विभाग हो, वो जदयू के खाते में है। क्योंकि जब जदयू के मुख्यमंत्री जदयू कोटे से थे तब ये जो बड़े विभाग हैं ये बीजेपी के पास थे। नगर विकास विभाग, ये तमाम विभाग बीजेपी के पास थे और जदयू के पास से यदि हम बात कर लें तो जो विभाग थे वो विभाग अब बीजेपी के पास भी जा सकता है और जो बड़े विभाग है वो जदयू के खाते में आने की संभावना जताई जा रही है। लेकिन फिलहाल 15 मंत्रालय पर बातचीत चल रही है और बाकी जो घटक दल हैं उनके लिए भी 2-2 और 1 की बात चल रही है। वैसे परिस्थिति में कहा जा सकता है कि इस बार जो मंत्रिमंडल का शैलेंद्र, आपको रोकना चाहेंगे, आनंद भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लगातार जेडीयू खेमे से जो अंदर खाने से जुड़ी खबरें हैं वो निकाल करके लेकर के आते हैं। आनंद, डिप्टी सीएम प्लस 15 का ये फॉर्मूला और क्या खबर आपके पास? देखिए, इसके पहले भी आपको याद होगा राहुल की जब बिहार में एनडीए की सरकार बनी थी तो एक फार्मूला के तहत ही बनी थी और कोशिश की गई थी कि जब सीएम की कुर्सी जेडीयू के पास आया था तो बीजेपी के मंत्रियों की संख्या बढ़ गई थी। लेकिन इस बार चूंकि बीजेपी के सीएम बनेंगे और जेडीयू की तरफ डिप्टी सीएम का पोस्ट आया है तो जाहिर तौर पे बराबर वाली स्थिति देखी जा रही है और कई विभागों का फेरबदल होगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो सोर्स बता रहे हैं कि जो गृह विभाग है जिसको लेकर काफी चर्चा हो रही है वो बीजेपी के सीएम के पास ही रहेगा। जेडीयू के खाते में गृह विभाग नहीं आ रहा है और जाहिर तौर पे एक विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी और विधान परिषद के सभापति की कुर्सी, 2 कुर्सी है जिसमें से एक कुर्सी जेडीयू के खाते में आ सकती है, जो फिलहाल दोनों बीजेपी के खाते में है। और इसके अलावा कुछ ऐसे विभाग हैं जो बीजेपी के खाते में बड़े विभाग माने जाते हैं, जिसमें नगर विकास हो या फिर पथ निर्माण हो या फिर स्वास्थ्य हो। इसमें कुछ विभाग जेडीयू के खाते में आ सकता है और जेडीयू के कुछ विभाग का फेरबदल किया जा सकता है। और जाहिर तौर पे जेडीयू की पूरी कोशिश है कि जब सीएम की कुर्सी गई है तो कुछ ऐसे विभाग लिया जाए जो बिहार में विकास में महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, ताकि जेडीयू जनता के बीच में ज्यादा से ज्यादा कनेक्ट करे। जो हमारे सोर्स है वो ये बता रहे हैं कुछ ऐसे विभाग जो सीधे पब्लिक से जुड़ा हुआ विभाग माना जाता है, उस विभाग को जेडीयू अपने खाते में लेना चाहती है। और खासकर जब निशांत डिप्टी सीएम बनेंगे तो उनको कुछ ऐसा विभाग दिया जाए जो सीधे जनता से जुड़ा वाला विभाग रखता हो। तो जाहिर तौर पर निशांत डिप्टी सीएम बनेंगे और उन्हें कुछ महत्वपूर्ण विभाग मिलने जा रहा है जो बड़ा विभाग बिहार में सीएम के बाद माना जाता है। तो ये बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि गृह विभाग जिसके बारे में जानकारी मिल रही है कि वो बीजेपी के खाते में ही रहेगा। तो वैसे स्थिति में जो बड़े विभाग हैं वो जेडीयू खाते में आएगा और डिप्टी सीएम निशांत कुमार जब बनेंगे तो वो निशांत कुमार के पास आएगा। तो जाहिर तौर पर जैसे मैंने बताया कि एक जानकारी ये भी मिल रही है कि जो बिहार विधानसभा और विधान परिषद 2 जो कुर्सियां हैं सभापति और अध्यक्ष, उसमें से कोई एक जो कुर्सी है वो जेडीयू खाते में आ सकता है। तो ये महत्वपूर्ण अपडेट है जेडीयू खाते से। आनंद, शैलेंद्र बता रहे थे कि जो बीजेपी अध्यक्ष की कुर्सी है वो बीजेपी के खाते में जाएगी, तो क्या विधान परिषद से उम्मीद जेडीयू रखे? बिल्कुल, देखिए जैसे कि मैंने हमारे सोर्स में जानकारी दी है कि इसके पहले भी हुआ है कि जब बीजेपी और जेडीयू की सरकार बनी थी तो विधान परिषद जेडीयू के पास गया था और विधानसभा की कुर्सी बीजेपी के पास आया था। तो इस बार विधानसभा अध्यक्ष जैसे हमारे सहयोगी शैलेंद्र बता रहे हैं, बिल्कुल सही है कि विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी जिस पर अभी प्रेम कुमार है जो अतिपिछड़े के बड़े नेता के तौर पर उनकी पहचान है, तो वो बीजेपी के पास ही रहेगी। लेकिन विधान परिषद की कुर्सी जो अब तक जो जानकारी मिल रही है कि जेडीयू खाते में आ सकती है, ये जो जानकारियां मिल रही है। इसके अलावा जो जेडीयू के पास कुछ बड़े विभाग भी आने की संभावना है, क्योंकि जब आप निशांत कुमार को जब डिप्टी सीएम बनाएंगे और गृह विभाग उसके पास नहीं रहेगा तो ऐसे में पूरी उम्मीद जताई जा रही है और जो सोच बता रहे हैं कि निशांत कुमार के पास कोई ऐसे बड़े विभाग आएंगे जो बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है बिहार में, खासकर विकास से जुड़ा हुआ, आम आदमी से जुड़ा हुआ रखने वाला विभाग। तो ऐसे सूरत में देखना दिलचस्प होगा कि
मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो तमाम जो जानकारियां न्यूज 18 दे रहे हैं उस पर कितनी मुहर लगती है। शाम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ी बैठक भी बुलाई है, विधायकों, विधान पार्षदों की और बाकी नेताओं की। ये बैठक कितनी महत्वपूर्ण मानी जाए, इसमें क्या बातचीत हो सकती है और क्या कैबिनेट को लेकर भी कुछ स्वरूप इसमें तय किया जा सकता है, चर्चा हो सकती है? नहीं, कैबिनेट के स्वरूप को लेकर इसमें चर्चा होने की संभावना नहीं है, क्योंकि जेडीयू के जो बड़े नेता हैं उन्होंने ऑलरेडी इस पर डिस्कस कर लिया होगा। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि कई विधायक और एमपी जो इस फैसले से हैरान थे, और खासकर जैसे कि मैंने आपको बताया राहुल कि इससे पहले पहला मौका है पिछले 20 सालों में जब जेडीयू ने कोई बड़ा फैसला किया हो, और खासकर नीतीश कुमार ने कोई बड़ा फैसला किया हो जिसके लिए उन्होंने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई, नहीं विधायक दल की बैठक बुलाई। तो ऐसे में विधायक और सांसद जो पार्टी के बड़े नेता थे वो हैरान थे कि इस तरह का फैसला कैसे हुआ। तो नीतीश कुमार जिन्होंने कल ट्वीट के माध्यम से साफ साफ कहा था कि वो उनका फैसला वो राज्यसभा जाना चाहते हैं, तो आज जब बैठक होगी तो उसमें नीतीश कुमार तमाम बड़े नेताओं को ये बताएंगे कि उन्होंने क्यों राज्यसभा जाना चुना और क्यों दिल्ली की राजनीति के लिए चुनी है, ताकि विधायकों और सांसदों में भ्रम की स्थिति न रहे। कई तरह की बातें चल रही है, विरोधी लगातार इस बात को लेकर निशाना साध रहे राहुल। तो ऐसे में नीतीश कुमार जब विधायकों के सामने आएंगे, सांसदों के सामने आएंगे, तो तस्वीर पूरी तरीके से साफ कर देंगे कि वो राज्यसभा क्यों जा रहे हैं, राज्यसभा जाने के पीछे वजह क्या है। और जब नीतीश कुमार जब यहाँ से राज्यसभा जाएंगे तभी निशान यहाँ पे राजनीति के एंट्री लेंगे, जिसकी जानकारी लगातार हम लोग इसके पहले भी खबर से देते हैं कि जब तक नीतीश कुमार बिहार में राजनीति में रहेंगे, बिहार में मुख्यमंत्री कुर्सी पर रहेंगे, तब तो निशान से राजनीति में एंट्री नहीं लेंगे। जैसे ही नीतीश कुमार राज्यसभा जाएंगे और जो शपथ लेंगे, जो 16 तारीख को बताया जा रहा है कि शपथ होगा, तो जब शपथ लेंगे उसके बाद निशांत कुमार की एंट्री बिहार की सियासत में धमाकेदार तरीके से करने की पूरी संभावना बताई जा रही है, जिसको लेकर तैयारी भी बड़े पैमाने पर चल रही है। और उसके बाद निशांत न सिर्फ सक्रिय राजनीति में आएंगे बल्कि बिहार में डिप्टी सीएम की कुर्सी भी संभालेंगे और पार्टी को गति देंगे। और जो भी नाराजगी कार्यकर्ताओं नेताओं की सामने आ रही है, जब निशांत कुमार सक्रिय हो जाएंगे और पार्टी की बागडोर संभालेंगे और डिप्टी सीएम की कुर्सी संभालेंगे, उसके बाद उम्मीद जताई जा रही है जेडीयू के जो शीर्ष नेतृत्व है कि जेडीयू के नेताओं कार्यकर्ताओं की नाराजगी कम होगी और पार्टी एक बार फिर से मजबूती से उसी तरीके से आगे बढ़ेगा। नीतीश कुमार ने कहा भी है कि वो बिहार में भी ध्यान देते रहेंगे और अपने पार्टी पे भी ध्यान देते रहेंगे, क्योंकि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी नीतीश कुमार है। तो ऐसे में उनकी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है कि जब वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पार्टी को आगे कैसे बढ़ाए, खासकर जब उनके बेटे डिप्टी सीएम की कुर्सी संभालेंगे। तो ऐसी स्थिति में जेडीयू के लिए एक और महत्वपूर्ण बात हो जाएगा कि नीतीश कुमार का नेतृत्व मिलता रहेगा, नीतीश कुमार का आशीर्वाद मिलता रहेगा और पार्टी ऐसे ही आगे बढ़ते रहेगी और निशांत कुमार के रूप में जेडीयू के एक